हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल जे अड्डा। आज हम लोग इस सेशन में 4 सितंबर डेट मीन्स आज जो जेई मेंस का फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ है उसके मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन करने जा रहा हूँ। सारे क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड हैं, डेट मीन्स स्टूडेंट के इन्फॉर्मेशन के बेस्ड पे है। तो हो सकता है लैंग्वेज में या फिर इंफॉर्मेशन में थोड़ी बहुत एरर हो सकते हैं, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रिलेटेड है। अब आप देखो इसमें बाकी जो शिफ्ट्स हुए हैं, है ना, जब क्वेश्चन देखा मैंने तो ये लग रहा है कि बाकी शिफ्ट के कंपैरिजन में ये शिफ्ट थोड़ी सी टफ गई है, बट एक दो क्वेश्चन बहुत आसान भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका डिस्कशन। आप पहले खुद से जो अभी नेक्स्ट ईयर जेई देंगे वो पहले खुद से सॉल्व करो, फिर आप सॉल्यूशन देखना, ठीक है। जो जिसका अपकमिंग एग्जाम है वो आप फास्ट फॉरवर्ड करके बस क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका देख लो और पेशेंस के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। हाँ, ये भी पेपर लेंदी है, ऑब्वियस है पेपर लेंदी है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, है ना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फर्स्ट क्वेश्चन मुझे इसका दिख रहा है, ये है आपका बाइनोमियल थ्योरम का दिख रहा है। यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन है समेशन r इक्वल्स टू 0 to 20, ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है 50 माइनस r C6, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो जो ऑप्शन 1 है वो लिखा हुआ है 51C7 माइनस 30C6, ठीक है। सेकेंड लिखा हुआ है 51C6 माइनस 30C6। ऑप्शन 3 लिखा हुआ है 51C7 माइनस 30C7 और ऑप्शन 4 जो है वो है 51C6 माइनस 30C7। ये क्वेश्चन जाना पहचाना सा है, बाइनोमियल थ्योरम में ऐसे क्वेश्चन अपन बहुत बार कर चुके हैं। अब आप क्वेश्चन को देखोगे, क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है r इक्वल टू 0 से कहाँ तक 20 तक, ये लिखा हुआ है 50 माइनस r C6 तक, ठीक है। अब आप वैल्यू रखते जाओ तो एक आएगा 50C6, फिर आएगा कितना 49C6, फिर आएगा 2 रखोगे तो 48C6, फिर आएगा 47C6 और ये कहानी कंटिन्यूअस चलता रहेगा। लास्ट में देखो जब 20 रखोगे तो ये आएगा 30C6, ठीक है। यहाँ जो जितने बाइनोमियल कोएफिशिएंट है सबके बेस कांस्टेंट है और जो अपर इंडिसेस है यानी n की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो ऐसा एक अपन फॉर्मूला पढ़े थे RCR, याद होगा तो R+1CR फिर R+2CR, है ना, ये बहुत फेमस फार्मूला है। और लास्ट में मान लो अगर NCR था तो आपने पढ़ा था इसका फॉर्मूला होता है N+1CR+1, ठीक है। इस फॉर्मूले की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ये RCR से शुरू होना चाहिए, है ना, लास्ट में जो है उसमें 1 ऐड करते हैं। बट यहाँ क्या है, देखो 30C6 से शुरू होना है, जा रहा है 50C6 तक, बट होना किससे चाहिए था, 6C6 से होना चाहिए था। तो आप क्या करो 6C6 से स्टार्ट करो, 6C6, ठीक है, 7C6, 8C6 ऐसे बढ़ा दिया, ठीक है, और ये लिख दिया कितना, ये कहाँ तक जा रहा है 50C6 तक गया, ये कहाँ तक गया 50C6 तक गया। नाउ अब जो आपने ऐड किया वो सब्सट्रैक्ट कर दो। सब्सट्रैक्ट क्या करोगे 6C6 प्लस 7C6 डॉट डॉट कहाँ तक सब्सट्रैक्ट करोगे तो 29C6 तक सब्सट्रैक्ट करो। अब देखो ये फॉर्मूला आप आराम से इजीली लगा सकते हो, है ना। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला ये हो जाएगा, लास्ट में A1 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 51C7 और यहाँ देखो ये भी RCR से शुरू हो रहा है, लास्ट में एक ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 30C7, ठीक है। तो आप ऑप्शन से मैच करो तो ऑप्शन नंबर C है। तो ये आई थिंक एक इजी प्रॉब्लम था, अगर फॉर्मूले किसी को याद है तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, जो कि बाइनोमियल BT से था, ठीक है। तो आप ये भी देख रहे हो हर सेशन में बाइनोमियल थ्योरम का एक क्वेश्चन आता है और जेईई मेंस का ये रिकॉर्ड है कि हर बार एक तो कम से कम आता ही है बाइनोमियल थ्योरम का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 जो दिख रहा है मुझे ये है आपका ये आई थिंक ये डिफरेंशियल इक्वेशन का है। देखते हैं क्या है, लिखा हुआ है लेट x इंटू dy/dx, x इंटू dy/dx माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज डिफरेंशियल इक्वेशन, इज डिफरेंशियल इक्वेशन, इज डिफरेंशियल। आराम से सॉल्व करोगे सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। जो अगले बार देंगे उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि उनको मोटिवेशन मिल रहा है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इफ़ एक इन्फॉर्मेशन दे रखा है, इफ़ एफ ऑफ पाई, दैट मीन्स एफ ऑफ पाई जो है इसकी वैल्यू दे रखी है पाई, देन आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है एफ डैश पाई बाई 2 अब प्लस एफ ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू पूछा है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगा, तो ऑप्शन दे रखा है पाई बाई 2 प्लस 2, ऑप्शन 2 दे रखा है
π/2 -2, ऑप्शन सी दे रखा है 3, π/2 +1 और ऑप्शन 4 दे रखा है π/2 -1। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अपन डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, सॉल्व कर सकते हैं अपन। देखो सबसे पहले देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर x से मैं डिवाइड कर दूं तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगा, ये बनेगा dy/dx माइनस, ध्यान से देखो 1/x × y, ये x बनेगा और इधर बनेगा x cos x प्लस साइन एक्स। अगर आप फर्स्ट लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर जानते हो तो ये वही है। वहाँ पे क्या था, तो वहाँ लिखा हुआ था dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जहाँ पे q क्या होगा, फंक्शन ऑफ x होगा। तो आप यहाँ देख सकते हो ये फंक्शन ऑफ x है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट -1/x है। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले वहाँ क्या करते थे अपन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे if, और ये if क्या होता था, e⁻p dx होता था, है ना। कंपेयर करोगे तो यहाँ देखो ये आ गया -1/x × dx, ये आ गया -1/, तो माइनस बाहर लोगे तो ये आ गया ln x। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा 1/x। ये कितना आ गया, 1/x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब आप ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी जानते थे तो आप क्या करते थे, लिखते थे y × if, मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, y × if इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटू q × if dx प्लस सी, यही फॉर्मूला होता था। तो इसका यूज करो तो ये आ गया y × 1/x। q क्या है अपना, q देखो लिखा हुआ था, q लिखा हुआ था x इंटू कितना, x इंटू x इंटू ये लिखा हुआ है x cos x प्लस साइन x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है 1/x। ठीक है, इंटू डी एक्स और लास्ट में प्लस सी आ जाएगा। तो ये देखो ये आ गया y/x, यहाँ से देखो x से x कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा x cos x अब प्लस कितना साइन x का इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स अब प्लस सी। अब आप आराम से, लेंदी है बट क्वेश्चन तो आसान दिख रहा है अब अपने को। ठीक है, तो इसको लो y/x और यहाँ देखो x cos x को आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कर सकते हो, है ना। x cos x को आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व कर लो। तो देखो x cos x का कितना आएगा, है ना, तो आइलेट, है ना, ट्रिगोनोमेट्री यानी x का अगर अपन x को लिखें, x को फर्स्ट फंक्शन माने तो cos x का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो माइनस साइन x होगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये साइन x होगा और माइनस, है ना, x का डिफ्रेंसिएशन 1 आएगा, cos x का इंटीग्रेशन माइनस साइन x आएगा। ठीक है, अब प्लस का साइन x का इंटीग्रेशन कितना आएगा, माइनस cos x आएगा। अच्छा, cos x का इंटीग्रेशन साइन x होता है, माइनस नहीं होता, यहाँ मैंने गड़बड़ किया है। cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन x होता है। ठीक है, अब प्लस का कितना आ गया, c। अब आप देखो यहाँ आ गया y/x, ये आ गया x साइन x। ठीक है, ये देखो ये माइनस माइनस प्लस और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cos x थी, ये और ये पार्ट क्या हो गया, कैंसिल, तो ये बन गया c। अब आप एक इन्फॉर्मेशन देख रखा था यहाँ कि f ऑफ पाई कितना है, पाई, इसका यूज़ करना है यहाँ पे। तो चूँकि f ऑफ पाई कितना है, पाई के बराबर है, तो आप रखो y की वैल्यू पाई, x की वैल्यू पाई, साइन पाई 0 प्लस c, यानी c की वैल्यू आ गई 1। अब देखो यहाँ से आप लिख सकते हो y बराबर x² इंटू साइन एक्स अब प्लस x, ये आएगा। अब आप निकालो इसका, ये क्या हो गया y यानी fx आ गया, ये अपना आ गया fx यानी ये fx है। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो फिर से u एंड v लगाओगे, थोड़ा लेंदी बहुत ज़्यादा कर रखा है इसने और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो देखो x² कितना 2x इंटू साइन एक्स, है ना, 2x इंटू साइन एक्स। ठीक है, ये 2x इंटू साइन एक्स है और प्लस x² इंटू कॉस एक्स अब प्लस 1। ठीक है, क्वेश्चन में ना एक करेक्शन कर लो आप, यहाँ f डबल डैश पूछा, मैंने लिख रखा था f डबल डैश π/2 पूछा है, तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये लिखोगे 2 इंटू एक्स का 1 साइन एक्स प्लस x इंटू कॉस एक्स प्लस x² का देखो फिर से वही कहानी 2x इंटू कॉस एक्स अब प्लस माइनस हो जाएगा x² कॉस एक्स का साइन एक्स 1 का 0। अब आप अगर निकालोगे f'π/2, अगर आप f'π/2 निकालोगे, ध्यान से देखो मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखना, साइन π/2 1 cos π/2 0 प्लस 2 cos π/2 0 माइनस ये हो जाएगा π²/4। ठीक है, और ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ f'∼π/2 जो आया, ये देखो f'∼π/2 जो आएगा वो कितना आएगा, ये f'∼π/2 आ गया अपना, ये है 2, ये 2 अब प्लस 2 माइनस 0 अब माइनस π²/4, तो ये आ गया 2 माइनस π²/4। और उसने पूछा था f'∼π/2, तो f'∼π/2 कितना होगा तो वो भी निकाल सकते हैं। f'∼π/2 यानी यहाँ रखो, उसने पूछा था ना f'∼π/2। ठीक है, f'∼π/2 निकालने के लिए आप क्या करो, यहाँ उठा के रखो, तो देखो यानी साइन π/2 1 यानी π²/4 अब प्लस π/2 रखेंगे। आप जब सम करोगे इन दोनों का तब देख सकते हो इनका सम कितना आएगा, इनका सम आएगा 2 + π/2। देखो ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन में है 2 + π/2 यानी ऑप्शन ए। तो ये भी क्वेश्चन लेंदी बहुत ज़्यादा था, बट अगर स्टूडेंट जानता है तो आराम से सॉल्व कर सकता है। ठीक है, चलिए
तो इसको अपन बोलेंगे मॉडरेट, है ना, इसको मॉडरेट क्वेश्चन बोलते हैं अपन। तो ये मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन किस लेवल का है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, ये कोनिक का क्वेश्चन दिख रहा है ना। लेट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 बी एन एलिप्स सच दैट लेटस रेक्टम दिया हुआ है कितना 10 एंड इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू maximum value of quadratic expression, है ना, quadratic expression, और वो quadratic equation है ft, और ये क्या लिखा हुआ है, ft लिखा हुआ है आपको 5/12 प्लस t माइनस कितना t स्क्वायर। देन पूछा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, और इंटीजर टाइप यहाँ पे बच्चों ने बताया। ठीक है, देखो पहले जब जेईई में क्वेश्चन आता था तो वहाँ पे एलिप्स का लेटस रेक्टम देता था, इसेंट्रिसिटी देता था, बोलता था कुछ ए और बी निकालो, बट क्वेश्चन को गुमराह करने के लिए, लेंदी बनाने के लिए उसमें अलग से एक फालतू इन्फॉर्मेशन दे दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आपसे पूछ लिया। यही है लेंदी बनाने का तरीका। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे अपन। सबसे पहले देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू, डैट मीन्स जो एफ टी अपना है, एफ टी लिखा हुआ है माइनस टी स्क्वायर प्लस टी, अब प्लस कितना 5/12 ये लिखा हुआ है। अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालें तो अपने को पता है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ए नेगेटिव है तो उसका मैक्सिमम वैल्यू होती है माइनस d/4a। आप देख सकते हो 1 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 5/12 ये हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 इंटू -1। आप देख सकते हो माइनस माइनस तो कैंसिल हो ही जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना 4/3 यानी 8/3 यानी ये आ गया 2/3, ये आ गया अपना 2/3। ठीक है, ये आ गया अपना 2/3। अब आप देखो यही है इसेंट्रिसिटी, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसेंट्रिसिटी कितना आ गया 2/3। अब क्वेश्चन में देखते हैं लेटस रेक्टम कितना है, तो लेटस रेक्टम है अपना 10। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है। ठीक है, तो आपको अपने को पता है कि इसेंट्रिसिटी क्या होता है और लेटस रेक्टम क्या होता है, ये अपने को पता है। तो यहाँ से देखो आप लिख सकते हो बी स्क्वायर, आपको फॉर्मूला पता है बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इसका यूज़ करो तो बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस 4/9, तो ये अपना आ गया 9b स्क्वायर इक्वल टू 5a स्क्वायर। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ 9b स्क्वायर इक्वल टू 5a स्क्वायर। ठीक है, आप देख सकते हो, है ना। और दूसरा रिलेशन लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, तो 2b स्क्वायर बाई ए होता है, और ये कितना आ गया अपना 10 आ गया। देखो बी स्क्वायर की वैल्यू रख दो, 2/a रखो, और बी स्क्वायर की वैल्यू रख दो, तो ये आ गया 5a स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 10। कैलकुलेशन है, a से a कैंसिल हो गया। ये देखो a की वैल्यू यहाँ आ गया 90/10। देखो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से कितना, अब देखो 10 कैंसिल, यानी a की वैल्यू आ गई 9। तो आप b निकाल लो, है ना। तो b स्क्वायर कितना होगा 5/9 इंटू a स्क्वायर 81, यानी कितना 45। ए स्क्वायर की वैल्यू, अब क्वेश्चन आपसे पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कितना आ गया, ए स्क्वायर कितना है बताओ 81, अब बी स्क्वायर 45, ये आ गया 5 इंटू 8, 5 और 516 और ये आ गया 126। तो बताओ ये क्वेश्चन इजी लेवल का है, बस थोड़ा सा उसने ये किया है, डैट मीन्स लेंदी बनाने के चक्कर में क्वाड्रेटिक के कॉन्सेप्ट का यूज़ किया, बट अपन बोलेंगे ये इजी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हो जो प्रिपरेशन कर रहे हो कैसे कैसे क्वेश्चंस जेईई ने पूछ रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत टाइम के बाद अपने को स्टैट्स का क्वेश्चन दरअसल वो अच्छे क्वेश्चंस दिख रहे हैं। तो एक स्टैट्स का क्वेश्चन जो लिखा हुआ है देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है द मीन एंड वेरिएंस of 5, 7, 12, 10, 15, 14 A, B आर, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं, आर 10 and 13.5 respectively. then value of mod of a माइनस बी क्या होगा, अपने को बोला है then value of mod of a माइनस बी। आई थिंक ये भी इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चन तो आपने बहुत बार देखा होगा जेईई में आया हुआ। ठीक है, तो ऐसे इस देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है मीन एंड वेरिएंस दिया हुआ है, अपने पास सारा डाटाज पता है, 5 है, 7 है, 12 है,
10 है, 15 है, 14 है, ए है, बी है। अब बताओ अगर मीन निकालोगे तो मीन क्या होगा, सबका सम डिवाइड बाय कितना n। तो कितने डाटा हैं, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 डाटा है ना, 8 डाटा है। तो आप लिखोगे यहाँ पे कितना 5 + 7 + 12 + 10 + 15 + 14 प्लस ए प्लस बी डिवाइड बाई कितना 8। अब इसका सम करो 12 12 24 24 34 34 और इधर हो गया कितना 34 और 15 49 63। तो आ गया 63 प्लस ए प्लस बी डिवाइड बाई ए। मीन कितना दिया हुआ है, तो यहाँ क्वेश्चन में मीन पता है अपने को कितना 10। तो 10 × 8 लिख सकते हैं कितना 63 प्लस ए प्लस बी। तो आप देखो यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू आ गई 80 माइनस इतना कितना 17। यहाँ ए प्लस बी की वैल्यू आ गई 17, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब वेरिएंस भी दे रखा है, तो वेरिएंस का आई थिंक आपको फॉर्मूला पता हो। वेरिएंस क्या होता है, तो वेरिएंस ऑफ एक्स होता है समेशन ऑफ xi² डिवाइड बाय n माइनस मीन का होल। हमेशा बोलता हूँ कि बेसिक फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। वेरिएंस क्वेश्चन में दे रखा है 13.5। आई थिंक डाटा वाइज तो नहीं पता, बट ये क्वेश्चन पहले का ही है ना। तो देखो समेशन ऑफ xi² निकालोगे सारे डाटा का स्क्वायर, यानी 25 49 144 100 225 196 a² प्लस b² डिवाइडेड बाय कितना आएगा 8 माइनस मीन तो 10 था, 10 का स्क्वायर कर दिया। तब देखो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 13.5 × 8। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। इसका सम निकालोगे 196 टू आप कैलकुलेट करो इसका सम। तो इसका सम होगा कितना, देखो ये आ जाएगा कितना तो सब सम करो तो ये आ जाएगा आपका 739। ये आ जाएगा 739 प्लस a² प्लस b², ठीक है। 739 प्लस a² प्लस b² है ना, और ये आ जाएगा माइनस का 800, ठीक है। तो ये देखो ये आ गया 40 और 8 × 5 0 8 है ना, 908 आएगा है ना, 1908 आएगा। ये आएगा 908 है ना। अब प्लस कितना 800 प्लस कितना 800 इक्वल टू, नहीं गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रहा हूँ। ये कितना आएगा देखो 8 × 5 = 40 0 4 8 × 24 = 28 2 8 = 2 10 108, ठीक है। ये आएगा 108। अब प्लस 800 इक्वल टू कितना आएगा 739 प्लस a² प्लस b²। यहाँ से आप a² प्लस b² निकाल सकते हो, कितना आएगा देखो a² प्लस b² मुझे दिख रहा है, ये आ जाएगा 908 माइनस यानी 169 आ गया, ठीक है। तो चलो अपने पास a² प्लस b² आ गया कितना 16। कैलकुलेशन है ना। अब देखो a प्लस b पता है अपने को 17, a² प्लस b² पता है 169, ठीक है। तो कैसे करेंगे, a और b कैसे निकालेंगे, a और b निकालने का तरीका, तो आप अपने को मॉड ऑफ a माइनस बी चाहिए। तो एक काम करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² माइनस प्लस 2ab, ठीक है। तो ये हो गया 117 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना आएगा 289। तो ये आ गया 289, ये आ गया 169। अब प्लस कितना 2ab। अपन आराम से ab की वैल्यू निकालेंगे, और ab की वैल्यू कितनी आ रही है यानी 60, ठीक है। ab की वैल्यू कितनी आ रही है 60 है ना। कैलकुलेट करो 9 में 0 120, ठीक है 60। अब देखो ab आ गया, तो आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस कितना 4ab। इसको स्क्वायर हटा दो, रूट लगा देना, a प्लस बी का स्क्वायर कितना होगा 289 अब माइनस कितना 240 का रूट, यानी कितना आ गया 7। सही है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन ये भी दिखा अपने को, आसान नहीं सॉरी बहुत लेंदी था, मॉडरेट बोलेंगे इसको, बहुत जाना एकदम जाना पहचाना सा क्वेश्चन है, बट लेंदी है ना। तो इसीलिए वो हर कोई जो भी प्रिपरेशन कर रहा है पेशेंस के साथ क्वेश्चन सॉल्व करो, आराम से घर पे बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत लगाओ, है ना, उड़ने से नहीं होगा। बहुत फिर से बोल रहा हूँ, बहुत टाइम बाद अपने को FOM की डायरेक्ट FOM 2 की डायरेक्ट क्वेश्चन भी दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 इक्वेशन x² प्लस 2 × x प्लस 2 माइनस 7 इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू रियल नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होगा अपने को बताएं, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है ना। ऑप्शन में लिखने के टाइम बर्बाद नहीं कर रहा। ऑप्शन है 4 इंटीग्रल सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन, ऐसे ऑप्शन है, ठीक है। सॉल्व करता हूँ मैं, देखो तो ये लिखा x²।
इधर देखो, तुम्हें पता है कि बॉक्स में अगर इंटीजर उसको बाहर निकाल देते हैं तो इसको लिख दिया 2 बॉक्स ऑफ एक्स, अब प्लस कितना 4, अब -7 कितना 0। तो यहाँ देखो ये आ गया बॉक्स ऑफ स्क्वायर, ये आ गया 2 बॉक्स ऑफ एक्स -3 = 0। ये फैक्टराइज तो हो जाएगा, है ना, ये डायरेक्ट फैक्टराइज अपन या तो टी मान लो या डायरेक्ट फैक्टराइज कर दो। तो ये देखो ये आ रहा है एक बॉक्स स्क्वायर, है ना, इसको लिखा बॉक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो 3 बॉक्स ऑफ एक्स, है ना, ठीक है, 3 आएगा ना, 3 बॉक्स ऑफ एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स, अब -3 = 0। यहाँ से देखो बॉक्स ऑफ एक्स कॉमन ले लोगे तो ये आ गया बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 3, अब -1 कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 3 = 0। अब देख सकते हो बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 3 इंटू बॉक्स ऑफ एक्स -1 = 0। यहाँ से बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू आ रही है या तो -3 आ रही है या 1 आ रही है। अब बताओ इधर देखो, अगर बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू -3 है तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी कहाँ से, -3 आ रही है, तो या डैट मीन्स एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ लेंगे, -3 से -2, ठीक है। एंड एक्स की बॉक्स की वैल्यू 1 कब आएगी, 1 कब आती है, जब वैल्यू 1 से लेके 2 ओपन तक होता है, ठीक है। अब बताओ इसके बीच तो बहुत सारे एक्स आ जाएंगे, उसने इंटीजर तो पूछा नहीं है, 4 इंटीजर ऐसा कुछ पूछा नहीं है ना। डेट मीन्स इसमें क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, बहुत सारे सॉल्यूशन है ना। जैसे ऑप्शन है 4 इंटीजर सॉल्यूशन, तो इंटीजर सॉल्यूशन कितना आ रहा है, -3 आ रहा है, इधर 1 आ रहा है, 2 ही आ रहे हैं, 2 ही इंटीजर सॉल्यूशन है, तो ऑप्शन हुआ नहीं। फिर 2 सॉल्यूशन कहने का मतलब नहीं है, तो डैट मीन्स इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, इसके क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये बहुत बाद FOM2 के क्वेश्चन अपने को दिखे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। तो ये भी इजी क्वेश्चन होगा, ये भी इजी क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये सीरीज का है ना, आई थिंक मुझे सीरीज का क्वेश्चन नज़र आ रहा है, तो ये भी सॉल्व करते हैं, देखो क्या होता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इफ़ 1 + 1 - 2 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 - 4 स्क्वायर इंटू 3 प्लस 1 - 6 स्क्वायर इंटू 5 डॉट लास्ट में लिखा हुआ है 1 - 20 स्क्वायर इंटू 19 इक्वल टू लिखा हुआ है अल्फ़ा -220 बीटा। तो आपसे पूछा है कि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या होगी, मतलब पेयर में अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो देखो सबसे पहले तो इसका जनरल टर्म लिख लो आप, है ना, जनरल टर्म लिखो आप। तो देखो 1 को छोड़ के सब में कुछ ना कुछ जनरल टर्म लग रहा है, 1 को छोड़ के कुछ ना कुछ जनरल टर्म लग रहा है। तो इसके लिए कौन से के लिए, ये बाकी छोड़ के सारा, इसके लिए आप जनरल टर्म लिखो, इसके लिए। तो देखो कहाँ से 1 × 2 स्क्वायर प्लस 1 3 5 ऑड टर्म्स है, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस इवन टर्म का होल स्क्वायर 2r का स्क्वायर ऑड, यानी कितना 2r - 1, ठीक है, ये आएगा। अब देखो ये वाली चीज़ आएगी, इसमें अपने को लगाना है समेशन, कहाँ से, तो r 1 से शुरू कर रहा है और 10 तक जा रहा है, r देखो 1 से शुरू कर रहा है 10 तक जा रहा है, और प्लस लास्ट में तुम आप 1 ऐड कर दो, अपने आप मजा आ जाएगा। तो देखो 1 प्लस यहाँ देखो ये आ गया कितना, ये आ गया अपना 1 माइनस 4r स्क्वायर इंटू 2r - 1 समेशन r इक्वल टू 1 to 10 सॉल्व कर लो आप, 1 इंटू समेशन r इक्वल टू 1 to 10, ये देखो तो 1 माइनस ये कितना आएगा 8r³ अब प्लस 4r स्क्वायर, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला याद होगा सबका, 1 का समेशन कितना 10, r³ का समेशन n इंटू n प्लस 1/, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं n इंटू n प्लस 1/, यानी कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। और प्लस का 4 टाइम्स r स्क्वायर का समेशन n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, यही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी को सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो ये 11 आ गया, फिर ये कितना आ गया देखो यहाँ 2 से 4 यानी 2 और इंटू कितना ये आ गया 10, 11 इंटू 11, देखो ध्यान से देखो ये आ जाएगा कितना 11 इंटू 10, एक मिनट 10 इंटू 11, एक काम कर लो इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, है ना, देखो ध्यान देना, ये आ गया कितना अपना तो ये आ गया 8 इंटू 10 100 11 121 डिवाइड बाई 4, थोड़ा पेशेंस के साथ करेंगे, गलती नहीं करेंगे, ठीक है। 4 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 21 डिवाइड बाई 6, ठीक है। 3 2 3 7 2 2, ठीक है, 4 2 सॉल्व कर लोगे, 11 माइनस कितना 200 यानी 242, ठीक है, और प्लस ये कितना आएगा तो 14 इंटू 11 इंटू 10, आप सॉल्व करके वैल्यू निकालोगे, एग्जैक्ट वही वैल्यू आपका आंसर आ जाएगा। तो फिर जो आएगा उसने लिख रखा है अल्फ़ा -220 बीटा करके है, तो आप कंपेयर करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है।
चलो इसको एक काम करना, 220 बाहर निकालना, ठीक है, 220 बाहर निकाल लेना पहले ही, तो काम ज़्यादा अच्छा बनेगा। चलो तो ये क्वेश्चन सीक्वेंस से था सीरीज पे, डेट मीन्स मॉडरेट क्वेश्चन, ये मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है ना, तो अपने को क्वेश्चंस आसान आसान दिख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन जो दिख रहा है उसकी बात करते हैं। अगला क्वेश्चन मुझे दिख रहा है ये दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का, तो देखते हैं क्या है। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन कितना, x² माइनस 3x प्लस पी इक्वल टू 0 एंड गामा डेल्टा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन x² माइनस 6x प्लस क्यू इक्वल टू 0 एंड अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा आर इन, फिर देखो इसने लेंथी बनाने के लिए काम कर दिया, इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इंक्रीजिंग जीपी, ठीक है। देन वैल्यू ऑफ 2q प्लस p डिवाइडेड बाय 2q माइनस p क्या होगा, ठीक है। फिर से 4 ऑप्शन है, 7/9 माइनस 7/9 ऐसे करके। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन है, तो जो पता है उसकी बात करते हैं। देखो सबसे पहले अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट कितना आएगा 3, अल्फा बीटा कितना आएगा p आएगा, ठीक है। सिमिलरली गामा प्लस डेल्टा कितना आएगा 6 आएगा, गामा डेल्टा कितना आएगा, ये सब क्वेश्चन भी देखा हुआ क्वेश्चन है ना, q। अब अल्फ़ा बीटा इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो मान लो अल्फ़ा ये है, देखो इधर अल्फ़ा है, बीटा है, गामा है, डेल्टा है, तो इसको मान लो अल्फ़ा आर, इसको मान लो अल्फ़ा r², इसको मान लो अल्फ़ा RQ, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ लिखूंगा मैं अल्फ़ा प्लस बीटा 3 है, तो मैं लिखा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा आर इक्वल टू कितना 3, और यहाँ देखो गामा कितना है, तो अल्फ़ा r² प्लस अल्फ़ा RQ ये कितना है 6 है, तो यहाँ देखो अल्फ़ा r² कॉमन ले लो तो 1 प्लस आर आ गया 6। अब थोड़ा सा मैनिपुलेट करके यहाँ देखो अल्फ़ा कॉमन ले लो तो 1 प्लस आर कितना आ गया 3, तो देखो अल्फ़ा इंटू 1 प्लस आर कितना है 3, तो 3r² इक्वल टू 6, यानी r इक्वल टू कितना प्लस माइनस √2। बट क्वेश्चन बोला इंक्रीजिंग, सो r की वैल्यू कितनी होगी √2, r की वैल्यू कितनी आ गई √2, ठीक है। यानी मैं लिख सकता हूँ r इक्वल टू कितना है √2। अब देखो क्वेश्चन ये पूछा था, तो 2q प्लस p डिवाइडेड बाय 2q माइनस p, तो देखो q कितना है, ध्यान से देखो q कितना है गामा डेल्टा, अब प्लस p कितना है अल्फ़ा बीटा डिवाइड बाय 2q यानी कितना गामा डेल्टा, अब प्लस कितना माइनस कितना p यानी कितना अल्फ़ा बीटा। वैल्यू सारा रख लो, काम बन जाएगा, ठीक है। 2 इंटू देखो गामा कितना है, गामा अपना दिया हुआ है अल्फ़ा r², डेल्टा है अल्फ़ा RQ, प्लस अल्फ़ा बीटा यानी अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा आर डिवाइडेड बाय 2 इंटू गामा डेल्टा यानी अल्फ़ा r² इंटू अल्फ़ा RQ, अब माइनस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा आर, ठीक है। अब देखो यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर हर जगह सेकेंड से लिए आ गया 2r5, ठीक है, ये आ गया r, ये आ गया 2r5 माइनस r। अब r की वैल्यू तो आपको पता है 2 इंटू √2 का पावर 5 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू √5 का पावर 5 माइनस 2√2। तो आप देख सकते हो ये कितना आ गया, 4 दूनी 8 √5 प्लस √5 कितना 9 √5 डिवाइड बाई 8 7 √5, यानी आंसर आ गया 9/7, और यही आंसर था, ठीक है। तो ये एक इजी क्वेश्चन था, ये मॉडरेट मतलब आसान है, सब कुछ पता है अपने को, रखा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सीक्वेंस आप देख रहे हो, हर पेपर में सीक्वेंस सीरीज थोड़ा अच्छा खासा अमाउंट में आ रहा है ना, तो सीक्वेंस सीरीज को अपने को जानना चाहिए। चलिए नेक्स्ट अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन मुझे फिर से बोल रहा हूँ नया इनडेफिनिट इंटीग्रेशन दिख रहा है जो कभी कभी आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का, ठीक है। देखो भले ही मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन लेंदी आ रहा है या थोड़ा टफ आ रहा है, बट देखे हुए क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि स्टूडेंट जो प्रैक्टिस करता है उसके लिए देखे हुए क्वेश्चन है। तो यहाँ लिखा हुआ इफ़, ध्यान दो आप, इफ़ f(x) इक्वल टू, यहाँ लिखा हुआ इंटीग्रेशन √x अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, ठीक है, इंटू dx। अब क्वेश्चन बोला है यहाँ पे देखो, अब क्वेश्चन बोला है कि देन फाइंड क्या f3 माइनस f1, बड़े बड़े 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो f3 माइनस f1 निकालना है अपने को। चलो सॉल्व करते हैं क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन नहीं लिख रहा, ऑप्शन थोड़े लेंदी हैं, 5/12 करके हैं, तो मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। देखो यानी i मानो और i लिख, fx दिया हुआ है तो i क्यों मानूँ, fx दिया हुआ है, fx दिया हुआ है
और ये लिखा हुआ है रूट एक्स इंटू डी एक्स। प्लस माइनस वन करने से कोई लग नहीं रहा है कुछ होगा, है ना। प्लस माइनस वन वन करें तो इससे वन प्लस एक्स को तोड़ सकते नहीं है, ठीक। सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। देखो यहाँ वन प्लस एक्स है, एक्स को रखा टेन स्क्वायर थीटा, एक्स को कितना रखा टेन स्क्वायर थीटा। डिफ्रेंशिएट करोगे डी एक्स आएगा टू टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। तो देखो एफ एक्स अपना क्या आएगा, तो एफ एक्स आएंगे यहाँ से रूट एक्स यानी कितना टेन थीटा, डी एक्स यानी कितना टू टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स यानी वन प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, नीचे आ गया सेक फोर थीटा। बहुत मज़ेदार बात। तो देखो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, तो एफ एक्स की वैल्यू देखो टेन टू टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर कैंसिल थी, ऊपर आ गया टेन टू टेन स्क्वायर थीटा इंटू इसको लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा। देखो इसको लिख सकते हो एफ एक्स को आप लिख सकते हो टू तो बाहर आ गया साइन कॉस स्क्वायर थी, यानी ये आ गया सिंपल सा साइन स्क्वायर थीटा। बहुत आसान क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा। फर्दर एफ एक्स को आप लिख सकते हो टू, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो वन माइनस कॉस टू थीटा बाई टू इंटू कितना डी थीटा। फिर से एफ एक्स को लिख सकते हैं टू इंटू, टू से टू कैंसिल कर दो, टू से टू कैंसिल कर दो तो वन का इंटीग्रेशन थीटा और कॉस थीटा कितना साइन टू थीटा डिवाइड बाई टू, ठीक है। अब प्लस कितना सी। अब देखो आपने माना था टेन स्क्वायर थीटा को एक्स माना था, टेन स्क्वायर थीटा को एक्स माना था, तो यहाँ से थोड़ा मैनिपुलेट करके क्यों ना वैल्यू रख दें। तो देखो टेन इनवर्स दैट मीन्स थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, टेन इनवर्स रूट एक्स आएगा, ठीक है। यहाँ रखो तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स रूट एक्स माइनस, ठीक है, साइन टू थीटा। तो देखो आपको पता है कि साइन टू थीटा क्या होता है, साइन टू थीटा होता है टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टू रूट एक्स, यानी टू से टू तो खत्म हो जाएगा, है ना, टू से टू तो खत्म हो, दैट मीन्स खत्म हो जाएगा। तो सिंपल सा कितना बचेगा, ये बचेगा रूट एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। अब प्लस कितना सी, है ना, यही किया ना, टेन स्क्वायर थीटा एक्स है तो वन प्लस एक्स है टू टेन थीटा, है ना, टू से टू कैंसिल कर दिया तो ये अपना एफ एक्स आ गया। अब आपको चाहिए एफ थ्री माइनस कितना, एफ थ्री माइनस एफ वन, एफ थ्री माइनस एफ वन, तो ये आ गया टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस रूट थ्री अपॉन फोर, सी तो सी कैंसिल हो जाएगा, टेन इनवर्स वन प्लस वन अपॉन टू, सॉल्व को टेन इनवर्स रूट थ्री यानी कितनी पाई बाई थ्री माइनस रूट थ्री बाई फोर माइनस टेन वर्स वन कितना पाई बाई फोर प्लस कितना वन बाई टू, सॉल्व कर लो, ऑप्शन से मैच कर लो। तो ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन, सब्स्टिट्यूशन मॉडरेट, है ना, ये मॉडरेट इंडेफिनिट का अच्छा क्वेश्चन दिखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अपन, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेट थ्योरी का दिख रहा है, लिखा हुआ इन अ ग्रुप ऑफ 63% पीपल रीड न्यूज़पेपर ए, ठीक है, वाइल 76% पीपल रीड न्यूज़पेपर बी if X% people read both newspaper, ठीक है, then X may be, ऑप्शन ए लिखा हुआ है 37%, ऑप्शन बी लिखा हुआ है 68%, ऑप्शन सी लिखा हुआ है 29% और ऑप्शन डी लिखा हुआ है। ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है, आई थिंक देखा हुआ क्वेश्चन, एनसीईआरटी सबका क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो बहुत आसान सेट थ्योरी के क्वेश्चन है। देखो कह रहा है कि न्यूज़पेपर ए यानी एन ए मान लो कितना 63%, एन बी मान लो कितना 76%, यानी 100 पीपल में ये मेजरमेंट कर रहे हैं। अब दोनों यानी ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ है X%। तो आपको पूछा है कि X क्या क्या हो सकता है। तो देखो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, N ऑफ A यूनियन B, ये होता है N ऑफ A प्लस N ऑफ B माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो देखो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं N ऑफ A इंटरसेक्शन B जो होगा N A यानी कितना 63, N B यानी कितना 76 माइनस X ये आएगा। अब देखो अब अगर अपन, ठीक है, इंटरसेक्शन, अच्छा ये यूनियन यहाँ है, यहाँ रहेगा N ऑफ A, यहाँ गलती किया था मैंने, यहाँ लिखूँगा N ऑफ A यूनियन B।
देखो यही x है, यही अपना x है, तो इसी की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पता है। अब देखो, अब ये जो चीज़ मैक्सिमम कब होगा, जब ये मिनिमम सब्सट्रैक्ट करेंगे। ये मैक्सिमम कब होगा, जब मिनिमम। दैट मीन्स तुम ये सोचो कि दो सेट है, दैट मीन्स दो सेट है ना, तो ये क्या होगा, ये यानी ए यूनियन बी दोनों मिला के, तो टोटल मैक्सिमम तो 100 लोग पे ही बात करेंगे। मैक्सिमम किस पे बात करेंगे, 100 लोग पे। तो ये आ जाएगा 63 + 77 - 100। आप देख सकते हो कितना आएगा, 139 नहीं 139 - 100, यानी ये आ गया 39, यानी 39% इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, इसकी मैक्सिमम कितना होगा, दोनों मिला के 100 आएंगे। अब बात होती है कि ये कितना आया इसका मिनिमम, मैक्सिमम कितना आएगा। देखो ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू, ए यूनियन दो सेट है, दोनों का यूनियन मैक्सिमम हो जाए, तो यूनियन मतलब क्या, जो सबसे छोटा होगा वही लेंगे, जो सबसे छोटा वही लेंगे। तो डेट मीन्स क्या होगा, डेट मीन्स 60, इसकी वैल्यू कितनी होगी, यूनियन मतलब कितना 63, उल्टा कर रहा हूँ क्या, देखो ये ए है, ये बी है। अब को जो यूनियन लेंगे तो जो वैल्यू बड़ी वाली होगी वो होगी, हाँ जो वैल्यू बड़ी वाली होगी वही होगी। तो बड़ी वाली यूनियन यानी कितना 76, तो डैट मीन्स एक्स मैक्सिमम जो होगा वो कितना होगा 63, एक्स मैक्सिमम कितना होगा 63। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक्स की वैल्यू कहाँ से लाई कर रही है, 39 से 69%। तो ऑप्शन में कौन सा है, 39 से 60, 39 से 63 के बीच कौन सा है 55। तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान था सेट थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, अगला क्वेश्चन क्या है ना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ, देखो लिखा हुआ है लेट ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल एट राइट एंगल्ड एट कहाँ पे, तो ये दे रखा है एट ए पे। ठीक है, एंड वर्टेक्स दे रखा है 1,2 एंड सी दे रखा है 3,1 एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल 5√5 है। देन एब्सिसा ऑफ बी, ये निकालना है। एब्सिसा ऑफ बी क्या होगा, ये निकालना है। चलो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है ना, मतलब उसी में है। अब देखो कैसे, मतलब मान लो ये ट्रायंगल जो है अपना, जो ट्रायंगल बन रही है ये ट्रायंगल है, तो यहाँ पे राइट एंगल कहाँ पे है, ए पे, और ए दे रखा है कितना 1,2 और बी दे रखा है नहीं पता, यानी ए बी सी, यानी ये बी है ये सी है। तो सी की वैल्यू कितनी है 3,1, तो बी मान लिया मैंने कितना अल्फ़ा कॉमा बीटा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो ये है कि दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये दोनों क्या है परपेंडिकुलर। सबसे पहले तो क्या होगा, स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ ए सी, ये भाई साहब आना चाहिए -1। स्लोप ऑफ ए बी कितना होगा, तो ये हो जाएगा बीटा -2 अपॉन अल्फ़ा -1, और ए सी कितना होगा 1 - 2 अपॉन 3 -1, ये आ गया -1। तो यहाँ से देखो ये आ जाएगा बीटा -2 अपॉन अल्फ़ा -1 इंटू -1/2 इक्वल टू -1, -1 और से -1 कैंसिल करो, ये आ जाएगा बीटा -2 इक्वल टू 2 अल्फ़ा -2, यानी बीटा इक्वल टू आ गया 2 अल्फ़ा। सही है, एक रिलेशन आ गया। अब उसने बोला एरिया, तो देखो एरिया की बात करेंगे तो एरिया कितना है, एरिया दे रखा है 5√5, तो हाफ इंटू ए बी इंटू ए सी, यही अपना आएगा एरिया। ये दिया हुआ है 5√5, ये दिया हुआ है 5√5। अब देखो ये आ गया 1/2, ए बी कितना आएगा, तो देखो ए बी आएगा अल्फ़ा -1² प्लस बीटा -2²। ए सी कितना आएगा, तो ये डिस्टेंस यानी √3 - 1² प्लस 1 - 2² डिस्टेंस फॉर्मूला, ये आ गया 5√5। तो देखो यहाँ से ये 2 उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो अब देखो ये आ गया कितना अल्फ़ा -1, यानी कितना अल्फ़ा, बीटा की वैल्यू 2 अल्फ़ा डाल देना। तो देखो इसको लिख सकते हो यहाँ पे कितना अल्फ़ा -1 का स्क्वायर, अब प्लस बीटा की वैल्यू कितना रख दो 2 अल्फ़ा -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इनटू यहाँ देखो ये आ गया 4 और ये आ गया 1√5, तो ये आ गया इंटू √5, और ये आ गया 10√5, 2 से मल्टीप्लाई किया, ये कैंसिल, स्क्वायर कर दो। तो देखो ये आ गया अल्फ़ा स्क्वायर -2 अल्फ़ा प्लस 1, ये आ गया 4 अल्फ़ा स्क्वायर -2 4 8 अल्फ़ा प्लस 4 इक्वल टू कितना 100, मैंने स्क्वायर कर दिया,
यानी 5 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 10 अल्फ़ा प्लस 5 इक्वल टू 100। मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू कितना 20। ठीक है, ये आ गया अल्फ़ा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 20। अल्फ़ा की वैल्यू आएगी 1 प्लस माइनस रूट 20। जो भी ऑप्शन है ऑप्शन से देख के लगा सकते हो। तो ये भी एक, बस मैं हर क्वेश्चन देख रहा हूँ, लेंदी है बट क्वेश्चन अपने को पहले से ही पता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप सबको मज़ा आ रहा है, आराम से सॉल्व करो घर पे बैठ के, मज़ा आता है। जो अभी 12th में हो ज़रूर सॉल्व करो, है ना। देखो अगला लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो लेट। अगला क्वेश्चन है लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 एंड जी एक्स इक्वल टू, जी एक्स क्या है तो जी एक्स है एफ ऑफ एफ एक्स। ठीक है, और x बिलोंग्स टू कहाँ से है 0 से 4। देन फाइंड 0 से 3 जी एक्स माइनस एफ एक्स, डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन है अपने, सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले तो ये जी एक्स होगा क्या, तो जी एक्स है एफ ऑफ एफ एक्स, यानी एफ में एफ एक्स रखोगे तो ये आ जाएगा एफ एक्स माइनस 2, यानी इसको लिखोगे मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 माइनस 2। ठीक है, ये आएगा। अब देखो, अब इसकी अलग अलग बात करेंगे। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ से, कहाँ से 0 से 3। अब मैं लिख रहा हूँ जी एक्स माइनस एफ एक्स, या तो पहले ही सिंप्लीफाई कर लो या फिर डायरेक्ट लिखो। ठीक है, डी एक्स, तो इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा तो 0 से 3 जी एक्स कितना है तो जी एक्स है मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 माइनस 2। अब माइनस एफ एक्स कितना है तो एफ एक्स है मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 डी एक्स। देखो अगर मैं एक इंटरवल लिया 0 से 2 लिया, ठीक है, तो 0 से 2 लेंगे तो ये निगेटिव आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 2 माइनस 2। और ये क्या आएगा, ये भी निगेटिव आएगा, तो माइनस माइनस प्लस कर दिया एक्स माइनस 2 डी एक्स। अब प्लस अगली बार लिया 2 से 3, तो 2 से 3 लेंगे तो ये प्लस से खुलेगा ऐसे, और ये भी प्लस से खुलेगा तो एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स, है ना। या पहले कर लोगे ज़्यादा, मतलब थोड़ा लेंदी कम होगा। ठीक है, ये लिखा 0 से 2, यहाँ देखो ये आ जाएगा माइनस एक्स, ये आ जाएगा माइनस एक्स, और ये आ गया एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स। अब प्लस यहाँ देखो ये आ गया 2 से 3 इंटू एक्स माइनस 4, अब माइनस एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। अब देखो यहाँ पे ये माइनस एक्स है और एक्स अपन पॉजिटिव रख रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। ठीक है, ये माइनस एक्स तो यानी एक्स आ जाएगा ये। ठीक है, और प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 2। ठीक है, और ये कहाँ से आएगा 0 से 2 आएगा इंटू डी एक्स, है ना। प्लस यहाँ देखो 2 से 3 में ये निगेटिव खुलेगा, तो माइनस एक्स प्लस 4 माइनस एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स, कहाँ से 2 से 3। अब देखो मॉड का काम खत्म, तो ये हो गया 2x माइनस 2 इंटू कहाँ से 0 से 2 इंटू डी एक्स। अब फिर आ गया 2 से 3 माइनस 2x प्लस 6 इंटू डी। अब तो कर लोगे, अब देखो मॉड ख़त्म, या फिर पहले ही क्या करो, इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको पहले ही सिंप्लीफाई कर लो, अलग अलग फिर भी कर सकते हो। तो आपका जैसा मन वैसे सॉल्व कर लो, पहले सिंप्लीफाई करके फिर भी कर सकते हो। अब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आराम से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का था, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन कैसा दिख रहा है उसके। अगला क्वेश्चन फिर से एक इंडेफिनेट दिख रहा है, मतलब इंडेफिनेट के लगातार सेकेंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। देखो ये क्वेश्चन लेंदी है लेकिन तुमने पहले कर रखा है ना, ये भी क्वेश्चन बहुत सारे बुक्स में अवेलेबल है ना। इसका एक सिंपल सा ट्रिक होता है कि ऊपर नीचे कॉस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ठीक है, ऊपर नीचे कॉस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो सिंपल सा आंसर आ जाता है। तो अपन क्या करते हैं, इसको देखो लिखते हैं, ये सब क्वेश्चन देख के आ जाता है। एक्स कॉस एक्स लिखा, इनटू लिखा कितना एक्स कॉस एक्स, ताकि इसका डिफ्रेंसिएशन बन जाए। फिर यहाँ लिखा एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल बन गया। आप क्या करो, एक को यू मानो एक को वी मानो, यानी इसको मान लो फर्स्ट फंक्शन और इसको मान लो सेकेंड फंक्शन। बाई पार्ट्स लगाओगे, सिंप्लीफाई होके आराम से इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन देखा हुआ क्वेश्चन, इसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा ये नहीं है।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का। कंसीडर टू स्टेटमेंट्स। क्या क्या स्टेटमेंट है? तो S1 दिया हुआ है, निगेशन P इम्प्लाइज negation Q double implies negation P is a tautology और दूसरा S2 दिया हुआ है, negation Q P implies Q is a fallacy। क्वेश्चन पूछा S1 इज ट्रू, S2 इज फॉल्स, S1 S2 बोथ ट्रू बोथ फॉल्स, ऐसे करके क्वेश्चन दे रखे। अब देखो ये क्वेश्चन कंप्लीट किस पे है? ट्रूथ टेबल पे है। ट्रूथ टेबल बनाओगे क्या लिखोगे? P लिखोगे, Q लिखोगे, निगेशन P लिखोगे, निगेशन Q लिखोगे, ठीक है। ये लिख दिया है ना। फिर आप क्या लिखोगे? तो आप लिखोगे निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P लिखोगे। फिर लिखोगे निगेशन P तो ऑलरेडी लिख दिया, तो बस निगेशन P का आप इम्प्लाइज लगा दोगे, इससे निगेशन Q इम्प्लाइज डबल इम्प्लाइज निगेशन P, ठीक है। और फिर आप निकाल लो कितना? निगेशन P एंड P, निगेशन Q एंड P, और फिर निकाल लो निगेशन Q एंड P। आप करो यार, ये मतलब मजदूरी वाली क्वेश्चन है। देखो अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, इसको अपन ट्रूथ टेबल बना के सारा काम चेक कर सकते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। देखो सबसे पहले तो बेसिक करेंगे, ये क्या लेंगे? ट्रू ट्रू, ठीक है, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। इधर देखो निगेशन P क्या हो जाएगा? फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। निगेशन Q कितना हो जाएगा? फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अब देखो निगेशन Q डबल इम्प्लाइज निगेशन P। इधर देखो निगेशन Q डबल इम्प्लाइज, यानी इसमें क्या होता है? देखो निगेशन Q डबल इम्प्लाइज निगेशन Q, तो ना ये क्या हो जाएगा? फॉल्स फॉल्स, यानी सही बात है। ट्रू फॉल्स यानी कितना? फॉल्स। ट्रू फॉल्स यानी कितना? फॉल्स। ट्रू ट्रू मतलब कितना? ट्रू, ये आता है। अब इसका P के निगेशन P के साथ करोगे, इसका क्या करोगे? निगेशन P के साथ। देखो निगेशन P यानी इसके साथ, निगेशन P इम्प्लाइज, यानी देखो FT, इधर देखो F और T यानी कितना? ट्रू। सेकेंड वाले पे डिपेंड करता है। FF यानी कितना? ट्रू। TF यानी कितना? फॉल्स, सेकेंड वाले पे डिपेंड करता है। और ट्रू ट्रू कितना? ट्रू। यानी स्टेटमेंट 1 तो गलत हो गया। अब बात करें, देखो निगेशन Q एंड P, निगेशन Q एंड P, ये वाला निगेशन Q एंड P, इसका लो ट्रू फॉल्स, कितना? फॉल्स है, एंड है। ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब इसमें इसको Q के साथ करोगे, इम्प्लाइज Q इसको, यानी सब कुछ Q पे डिपेंड करेगा। फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, और फिर ट्रू फॉल्स फॉल्स। तो ये भी कुछ नहीं है, दैट मीन्स दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए? फॉल्स हो गए। दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या हुए? फॉल्स हुए, ठीक है। तो ये भी एक नॉर्मल क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। अगला क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, यहाँ लिखा हुआ है इफ़ बाइनोमियल का, फिर से 2x² प्लस मल्टीनोमियल थ्योरम है ना बाइनोमियल में, उसका है, इक्वल टू समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 to 20 AR इंटू XR, फाइन A7/813। ये तो क्वेश्चन बाई मल्टीनोमियल का, और ये पता नहीं इतना लेंदी क्वेश्चन, बहुत लेंदी क्वेश्चन। तो आपको पता है मल्टीनोमियल में जो AR होता है कितना होता है? 10 फैक्टोरियल टोटल, R1 फैक्टोरियल, R2 फैक्टोरियल, R3 फैक्टोरियल, और फिर 2x² का पावर कितना? R1, 3x का पावर कितना? R2, और 4 का पावर कितना? R3। कोई सेंस नहीं बन रहा है इसका, ठीक है। अब देखो यानी आप लिखोगे 10 यानी इतना R1 फैक्टोरियल, R2 फैक्टोरियल, R3 फैक्टोरियल, यह आ जाएगा देखो 2 का पावर R1, 3 का पावर R2, 4 का पावर R3, ये कितना आ जाएगा? x का पावर 2R1 प्लस R2। अब आपको यहाँ से 2R1 प्लस R2 क्या लाना है? एक बार A7 मतलब कॉफिशिएंट ऑफ 7, A7 मतलब कॉफिशिएंट ऑफ X7, और A13 मतलब कॉफिशिएंट ऑफ A13 X13, ठीक है। अब आप 2R1 प्लस R2 का कम्बिनेशन लगा के रखते जाओ, अपना आंसर आ जाएगा, है ना। लेंदी है, लेंदी तो है, ऑब्वियस है, मैं मानूंगा लेंदी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन मुझे हाइपरबोला कॉनिक सेक्शन का दूसरा क्वेश्चन मुझे दिख रहा है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है इफ फ्रॉम अ पॉइंट 3,3 ऑन हाइपरबोला
हाइपरबोला क्या है? तो हाइपरबोला लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1. अ नॉर्मल is drawn which cuts the x-axis at कितना 9,0. then value of a square e square is, फिर से ऑर्डर पेयर पूछा है, यानी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर. देखो फ्रॉम अ पॉइंट 3, सेटिस्फाई करेगा. सबसे पहले सेटिस्फाई करना चाहिए 9/a स्क्वायर और 9/b स्क्वायर इक्वल कितना 1. एक इक्वेशन तो ये आ गया. ठीक है. नॉर्मल का इक्वेशन पॉइंट फॉर्म में आपको पता होना चाहिए. ये होता है ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन, हाइपरबोला है प्लस होगा, है ना, बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो देखो पॉइंट कितना है, ए स्क्वायर एक्स अपॉन कितना 3, बी स्क्वायर वाई अपॉन कितना 3 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है. और बोला है कि वही नॉर्मल एक्सेस कहाँ कट करेगा 9,0, तो ये सेटिस्फाई करेगा किसको 9,0. तो ये आ गया ए स्क्वायर इंटू 9/3 प्लस 0 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. यहाँ से देखो 3a स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. देखो 2a स्क्वायर इक्वल टू कितना बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर इक्वल टू कितना बी स्क्वायर. अब फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करो, है ना, बी 9/a स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू रखो 2a स्क्वायर इक्वल टू कितना 1. अब देखो यहाँ से सॉल्व कर सकते हो आप इजीली, यानी कितना 9 माइनस 9/2 इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितनी 9/2. अगर ए स्क्वायर की वैल्यू 9/2 है तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 9. तो उसने पूछा था ए स्क्वायर और ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर कितना होता है, तो आपको फॉर्मूला पता है बेसिक, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू हाइपरबोला में ई स्क्वायर माइनस 1, यानी 9 बराबर 9/2 इंटू ई स्क्वायर माइनस 1. 9 से 9 कैंसिल 2, यानी ई स्क्वायर की वैल्यू 3, यानी ई की वैल्यू आ गई. अच्छा ई स्क्वायर ही पूछा था, तो अपना देखो कितना जल्दी आंसर आ गया, ए स्क्वायर 9/2, 3, यही आंसर. ठीक है. तो ये अपना हाइपरबोला का बहुत आसान सा क्वेश्चन आया. ठीक है. तो ऐसे क्वेश्चन जेईई में पूछ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है ना. तो आप आराम से क्वेश्चन ऐसे कर सकते हो. चलिए अभी इतना क्वेश्चन अपने को मिला है, और जो भी क्वेश्चन आते हैं मैं ज़रूर अपडेट करूँगा. आई होप कितने क्वेश्चन सॉल्व किया, 1 2 3 4 देन 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. आज फिर 15 क्वेश्चन सॉल्व किया, है ना. तो लगभग एवरेज इसी के पास आ रहे हैं. तो आप इसको देखो, है ना. कोई अगर क्वेश्चन में डाटा एरर हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. चलिए जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको बेस्ट ऑफ